हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूं ड्रग्स के बारे में। हमेशा एक अपना ओपिनियन देता हूं, हमेशा अपनी एक राय देता हूं। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हमेशा उसके बारे में आपको बताता रहता हूं कि क्या ड्रग होते हैं, ठीक है। और मेरा एक ओपिनियन, एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको बताता रहता हूं। तो आज जो ड्रग के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, उस ड्रग का नाम है मिथाइलिन डाइऑक्सी पायरोवेलेनोन, जिसको MDPV शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और दूसरे नाम से इसको जो बिल्कुल ही प्रचलित कर रखा है स्ट्रीट नेम्स और इलीगल तरीके से, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से बेच के इलीगल एक्टिविटीज में जो इसका नाम है वो नाम है मंकी डस्ट, जो इसको बेचा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि मंकी डस्ट होता क्या है, ठीक है, या MDPV कह लो या मिथाइलिन डाइऑक्सी पायरोवेलेनोन कह लो, ये क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम उसके इतिहास के बारे में, उसकी केमिस्ट्री के बारे में, उसके रासायनिक ढांचे के बारे में, ठीक है, वो होता क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात है वो कैसे काम करता है, उसका कोई इस्तेमाल था, उसके क्या डोजेजेस रहते हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, क्या उसकी टॉक्सिसिटी होने पे अगर कोई इसका बहुत ज़्यादा डोज को बहुत ज़्यादा ले ले तो उसे कैसे ट्रीटमेंट करा जाए, कोई एडिक्ट है तो कैसे ट्रीटमेंट करा जाए, उसके कुछ केमिकल टेस्ट और उसको नियंत्रण पाने के लिए क्या शेड्यूल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मिथाइलिन डाइऑक्सी पायरोवेलेनोन MDPV या फिर बाथ सॉल्ट असलियत में होता क्या है। बात कर लेते हैं। मिथाइलिन डाइऑक्सी पायरोवेलेनोन एक जो ड्रग है, ये एक CNS स्टिमुलेंट ड्रग है। ऐसे ड्रग्स जो कि बॉडी के अंदर आपको एक्टिव, जागरूक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और यूफोरिया की फीलिंग देते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, आपका मूड एलिवेट कर देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फीलिंग आ जाती है। ऐसा लगता है कि आप एक सुपर हीरो हैं, आपके पास बहुत ही अतुल्य लेवल की ताकत आ चुकी है, ठीक है, ऐसे लेवल पे। अब ये जो ड्रग रहते हैं, ये जो MDPV है, ये ना कैथिनोन क्लास का ही ड्रग है। कैथिनोन्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैथाइडिलस नाम के एक प्लांट से निकलता है, नेचुरल प्लांट से, उसी से ये उसका एक डेरिवेटिव है। हालांकि ये जो MDPV है ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है किससे, कैथिनोन से, और इसे कैथिनोन क्लास में ही बनाया जाता है। कैथिनोन्स जो रहते हैं, कैथिनोन, सिंथेटिक कैथिनोन्स, उसके अंदर MDMA आता है, मिथाइलोन आता है, ब्यूटाइलोन आता है, अलग अलग ड्रग आते हैं, MCAT आता है, म्याओ म्याओ कहता है, मैंने सबकी वीडियो बनाई है, ठीक है। तो जो कैथाइडिलस है वो पूरा अफ्रीका में बहुत फेमस है। सोमालिया जो एक जैसा देश है, वहाँ पर उसकी खत जो कहते हैं प्लांट, उससे निकाला जाता है, उसको बेचा जाता है, और जब भी कोई इंसान इसको खाता है उसकी बॉडी में काफ़ी एनर्जेटिक फीलिंग आती है। MDPV वही है, उन्हीं की फैमिली का है, लेकिन सिंथेटिकली लैब में बनाया गया है। बस उसका केमिकल ढांचे को ऊपर नीचे बदल दिया गया है और उसे MDMA, मिथाइलिन, ब्यूटाइलोन और क्या बोल सकते हैं कैथिनोन जो है, ठीक है, जो नेचुरल कैथिनोन से उनसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा ताकत है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। ये CNS स्टिमुलेंट ड्रग है, कैथिनोन क्लास का है। मैं एक वीडियो जो है मेरी कैथिनोन क्लास के ऊपर, उसमें देख लेना, खत के बारे में, MCAT के बारे में, ठीक है, म्याओ म्याओ, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। वीडियो में फिर से अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बस मैं अपना बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से चीज़ आई थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, ठीक है, तो ये बहुत ही स्टिमुलेंट ड्रग है, ठीक है। MDPV बाथ सॉल्ट जो है वो एक मेन इंग्रेडिएंट ड्रग का है भी है, मतलब मेन ये किसके अंदर पाया जाता है, एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रीट ड्रग है जिसका नाम है बाथ सॉल्ट। बाथ सॉल्ट को बोला जाता है MDPV, और जो बाथ सॉल्ट है सेम है, पर मैं कहूँगा अलग अलग है, क्योंकि बाथ सॉल्ट के अंदर हो सकता है MDPV भी हो, इथाइलोन भी हो, ब्यूटाइलोन भी हो, जो कि है तो एक ही फैमिली के, लेकिन अलग अलग ड्रग के पार्ट हैं, अलग अलग ड्रग है। मतलब कोई एक ताऊ जी है, कोई चाचा जी है और एक बेटा है, तो सबकी अलग अलग पावर्स भी हैं, है तो सेम क्वालिटी सब में जो एक ही काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा अलग सिस्टम से भी दोनों तीनों अलग अलग चलते हैं। तो बाथ सॉल्ट के अंदर कोई ये नहीं है कि जिसकी केमिकल कंपोजिशन वो एग्जैक्टली यही है कि इसके अंदर MDPV होगा या फिर इसके अंदर मिथाइलोन ब्यूटाइलोन होगा, ठीक है। तो मिथाइलोन ही होगा, हो सकता है उसमें कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, उसमें एक सिंगल ड्रग भी हो सकता है, तो मिथाइलोन होगा, ब्यूटाइलोन होगा, तो मंकी डस्ट होगा, या फिर हो सकता है कंबाइन हो, ठीक है। बट बाथ सॉल्ट के अंदर अलग अलग ऐसी कंपोजिशन में देखा गया। तो बाथ सॉल्ट एक केमिकल जो रहता है ड्रग, उसके अंदर ये पाया जाता है। इसके जो ट्रेड नेम है, क्योंकि इसको फार्मेसी में अगर मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं मेडिकल यूज़ में, तो वो उसका ट्रेड नेम मेरे को कोई मिला नहीं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल करे जाते हैं चूहों पे, फिर इंसानों पे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो इसको क्या इस्तेमाल हो तो मैं वहाँ पर बताऊंगा, बट वहाँ पर ना कोई इसका कोई ब्रांड नेम जो मार्केट में उतार गया वो मेरे को मिला नहीं। जो फार्मास्यूटिकल जो इसको लीगलाइज उसमें बेचा था दवाई, वो मिला नहीं, ठीक है। ट्रेड नेम बस इसका जो दूसरा इलीगली ट्रेड नेम जो स्ट्रीट में फेमस है वो है मंकी डस्ट, ठीक है, ये रहता है इसका, ओके। और बाथ सॉल्ट के जो ड्रग रहता है उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। ओके, ऐसी ऐसी बात है। चलिए इसके बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसका मेडिकल यूज़ और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ऐसा क्या था, ठीक है। और देखिए अभी उसके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा जो मैंने आपको बात बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। इतिहास का सबसे पहला पहलू ये है कि पहले डेवलप हुआ था 1960 में टीम बोरिंगर इंग्लैंड में, ठीक है। और इंग्लैंड जो है वो, जो मैं शायद प्रोनाउंसिएट थोड़ा दिक्कत हो रही है मेरे को शायद इसको प्रोनाउंसिएट करने में, इंगलहैम कहते हैं शायद, ये जर्मनी में था। एल्बर्ट
रहते हैं बोरिंगर, उस कंपनी के मालिक थे, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक थे। उन्होंने इस ड्रग के मॉलिक्यूल की खोज करी उनकी कंपनी से, उनके वर्कर्स ने, और उन्होंने बोला कि इस ड्रग मॉलिक्यूल पर थोड़ा टेस्ट करते हैं और क्यों ना इस ड्रग को एक बार टेस्ट करा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ना चूहों पे होता है क्लिनिकल ट्रायल, एंड देन जब वो थोड़ा ठीक जाता है तब इंसानों पर करा जाता है, ठीक है, ऐसे परमिशन लेके फिर उसे मार्केट में निकाला जाता है। इसको 10 से 15 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में, काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत FDA प्रमोट करा जाता है, ऐसी चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा वो चलती है, कार्रवाई चलती है, फिर जाके ड्रग कैसे मार्केट में आता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। फार्मेसी में मैंने पढ़ा था जब मैं बी फार्म के टाइम में था। तो चलिए इसके बारे में ज़रा बात कर ले। तो क्या हुआ था कि इसको एनोरेक्टिक ड्रग के तौर पे निकाला गया था। ऐसे कुछ ड्रग्स जो कि होते हैं, ये क्या होते हैं एनोरेक्टिक ड्रग, बता दूं कि MDV को सबसे पहले किसके लिए निकाला था, किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। एक ऐसी जैसे बीमारी होती है, बहुत लोग ना बहुत ना हो जाते हैं, ऐसे मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको ना क्या बोलते हैं, बुलिमिया की प्रॉब्लम भी रहती है, बुलिमिया नर्वोसा, बहुत खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। बुलिमिया भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में वो फैट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओबिस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उन पर क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा इन द सेंस की फैट बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, मोटे हो रहे हैं। तो उनके लिए दवाई निकाली गई थी जिनसे उनकी ना एपिटाइट है वो थोड़ी सप्रेस हो जाए, एपिटाइट सप्रेस हो जाए, उनका इतना खाने का इतना मन ना लगे, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव में ना खाएं, ठीक है, पूरी तरीके से खाना नहीं पर ज़्यादा एक्सेसिव में ना खाएं, और एपिटाइट उनकी थोड़ी लॉस हो जाए। तो उसके लिए इस एनोरेक्टिक ड्रग को निकाला गया था सबसे पहले, ठीक है। एनोरेक्टिक ड्रग को निकालने के साथ साथ उनकी ये भी थ्योरी थी कि क्यों ना इसको एक CNS स्टिमुलेंट के तौर पे भी निकाला जाए। CNS स्टिमुलेंट वो ड्रग्स होते हैं जो आपको जागरूक, एक्टिव और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये ड्रग आपकी बहुत ज़्यादा, अगर आपको नार्कोलेप्सी के अटैक्स आते हैं या फिर अभी ढंग से सो नहीं पाते तो उसमें भी इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी स्लीप साइकिल जो है वो ढंग से एक बैलेंस फॉर्म में रहे। लेकिन CNS स्टिमुलेंट और एनोरेक्टिक ड्रग को ट्राई करते करते इन्होंने देखा कि रैट्स और ह्यूमन जैसी रैट्स पे भी ट्राई करा गया, जो रहते हैं चूहे, तो उनके अंदर ये भी देखा गया कि चूहों के अंदर फिजिकल डिपेंडेंसी और उनके जो मोटर न्यूरॉन्स है वो थोड़े खराब होना स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर इन्हें इंसानों पे भी अगर ट्राई करा जाएगा आगे जाके क्लिनिकल ट्रायल में, तो इंसानों को फिजिकल डिपेंडेंस और मेंटल डिपेंडेंस हो सकती है इस ड्रग की। 1969 के आसपास, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत वेरी कर रही है, ठीक है, सबका अलग अलग कहना है, ठीक है, हिस्ट्री भी सबका एक अनुमान भी होता है, ठीक है, तो 69-70 के आसपास इस ड्रग को बैन करना पड़ा, और इस ड्रग पे ये पता चला गया कि इस ड्रग को आगे हम इसका इस्तेमाल इतना नहीं कर सकते, और फिजिकल डिपेंडेंस क्लिनिकल ट्रायल को वहीं स्टॉपेज कर देगा, इतना वो नहीं हुआ। लेकिन ये ड्रग 2000 में फिर से प्रचलित होने लग गया, और इसको ड्रग यूजर से जो ब्लैक मार्केट में रहते हैं उसको बेचने लग गए, लोगों पे इस्तेमाल करने लग गए ऐसे करके, और ये ड्रग वो लोगों की बहुत खून में पाया गया, ये ड्रग बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया। तो उसके बाद क्या करा US FDA ने 2000, मतलब मैं अगर अमेरिका की बात करूँ, 2011-12 के बीच इस ड्रग पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, पूरी तरीके से इसका कोई मेडिसिनल यूज़ जीरो डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि इससे फिजिकल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी, यूज़ इतना ज़्यादा था, और इंसान नशे का आदी बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। इवन बैरक ओबामा ने भी इस ड्रग के ऊपर मिथाइल एंड ब्यूटालोन MDPV के ऊपर पूरे रखा था कि पूरा एक पेटेंट, जो आप कह सकते हैं एक साइन ट्रीटी जो भी कह सकते हो, तो उस चीज़ पे उन्होंने कहा था कि इस पे पूरा प्रतिबंध बैन लगाना जरूरी है, 2011-12 के वक्त के आसपास, ठीक है, ये बात हुई थी, ठीक है। और अभी भी बहुत जगह शेड्यूल 1 में ही है, ठीक है, आके मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, बहुत एडिक्टिवनेस के कारण, ठीक है, और भी काफ़ी बातें बताऊंगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में, हम सीधा बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत छोटी सी थी, मैंने इतनी बात बताई, ठीक है, इतना इसका यूज़ नहीं हुआ, पर ब्लैक मार्केट में जो इंसानों के खूनों में मिलना स्टार्ट हुआ, लोग एडिक्टिव होने लगे, तब ये पता चला ऐसे करके चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा, इसका रासायनिक ढांचा कैसा दिखता है, कैसा स्मेल है, ठीक है, क्या रहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसको 3,4 मिथाइलिन क्या बोलते हैं, मिथाइलिन डाइऑक्सी पायरोवेनोन कहते हैं, फिनाइल इथाइल फैमिली का ड्रग है, फिनाइल इथाइल अमीन्स जो रहता है, एम्फीटामिन फैमिली जिन्हें कहते हैं, ठीक है, उनका ड्रग है, ठीक है। उसके साथ ये क्या है कि ये बहुत ही फाइन पाउडर्स में आता है, बिल्कुल ही फाइन पाउडर्स में आता है, क्रिस्टलाइन होता है, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं कांच की तरह होता है, जैसे मेथाम्फेटामिन ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स जैसे कहते हैं। पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर में भी कहते हैं। और ये खुलेआम अगर पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ना बहुत ज़्यादा ना एक तरह से नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गठरी टाइप ऐसे फॉर्म कर लेता है, बिल्कुल चिपचिपा टाइप जैसे कि चीनी होती है ना, वैसा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो इसकी इम्प्योरिटी या अडल्टेड मिलावट की तरह आती है, अगर इसका प्रोसेस है रिएक्शन वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो चुका है, बहुत अच्छे से डीएमिनेशन नहीं हुई है, तो ये आपको किस फॉर्म में पाया जाएगा, ये आपको थोड़ा येलो से टैन येलो ऐसे पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से ना थोड़ी ना मछली जैसे फ्राई होके बनती है ना, वैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे रहेगा, ओके। और ऐसे करके क्या रहेगा, ऐसी इसकी चीज़ रहेगी। ये थोड़ा अडल्ट्रेटेड फॉर्म में भी होता है, ठीक है। और अडल्ट्रेशन क्या है कि रिएक्शन ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका एमिनेशन प्रोसेस बहुत रहता है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप का जुड़ना ऐसे करके वो नहीं हुआ है, तो एक्सेसिव एमिनेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, रेजिडुअल प्रोडक्ट या बचा कुचा प्रोडक्ट छूट रखा है, तो येलो टैन उसमें मिलता है, और फिश जैसा इसका ऑर्डर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो नाक में लगता है, ओके। आगे ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है, वो है ये चीज़ कि इसका काम कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है। तो
MTPV जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टिमुलेंट ड्रग है तो इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये NDRI रिसेप्टर पे काम करता है, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनिबिटर पे काम करता है। नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनिबिटर क्या होते हैं? ये कैसे इनिबिटर्स ड्रग्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो जंक्शन रहता है नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन को ब्लॉक कर देते हैं एक एंजाइम पे जाके, जिसे नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट कहते हैं और डोपामिन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिससे बाहर की तरफ जो रहता है हमारे ब्रेन के, मतलब बाहर ब्रेन के अंदर जो और है वहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलरली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लो में आपका क्या रहता है, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसकी ऐसे करके ये नहीं होता पाइप को ऐसे रोक के और एकदम से प्रेशराइज कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हवा में बहुत तेज़ी से आता है, वैसे ही समझ लो यूँ ऐसे रोक दिया और एकदम से डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का फ्लो बढ़ा दिया एक्स्ट्रा सेलुलरली। ठीक है, ये और ड्रग से मतलब क्योंकि मैं बता रहा हूँ MDMA हो गया, मेथएम्फेटामिन हो गया, कोकेन भी का लगभग काम ऐसे ही होता है, तो ऐसे करके इस पे काम करता है। ठीक है, और भी जितने ड्रग रहते हैं ये इसी पे ही काम करते हैं, लेकिन MTPV उनसे 6 गुना इस एंजाइम पे NDRI इस पे जाकर इनिबिट कर रहा है, उनसे 6 गुना जाके। तो ये कोकेन से भी अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, MDMA से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसी ऐसी चीज़ होगी कि जब आपकी बॉडी में क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी तो इंसान एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेगा, आंखों की पुतलियाँ बिल्कुल बड़ी हो जाएंगी, इंसान को क्या लगेगा कि मेरे को तो कभी थकान ही नहीं हो रही है, मैं तो 10-15 काम कर सकता हूँ, सुपरमैन, अपने आप को एक सुपर हीरो की टाइप समझेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएगा। ओके, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। उसके बाद ये 6 टाइम स्ट्रॉन्गर भी है और बाकी जो NDRI इनिबिटर्स है उनसे ज़्यादा, तो ये मैं आपको कह सकता हूँ ऐसी चीज़ भी है कि और ड्रग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ऐसे इंसान ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन में भी, बहुत ज़्यादा गुस्से और उसमें भी आ जाएगा और वायलेंट बिहेवियर भी कर सकता है। ठीक है, ऐसी वाली बात है। NDRI रिसेप्टर के जो इनिबिटर्स होते हैं बहुत काम के होते हैं, उन्हें पार्किंसन डिजीज़, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा ADHD हो गया, किसी को ऐसी बीमारी रहती है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी करा जाता है, ऐसे काफ़ी इस्तेमाल इसमें देखा भी गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल रहता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही उस ड्रग जो रह रहा है, उस एंजाइम जो भी हम कह सकते हैं, उसको बहुत इनिबिट कर दे रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये वाली हम बात समझेंगे। ठीक है, जब ये शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि शरीर में इसको लेने के काफ़ी अलग अलग तरीके भी होते हैं। वो तरीके हैं कि कोई ओरली टैबलेट पिल फॉर्म में ले रहा है, कोई इंसफ्लेशन करके ले रहा है, ठीक है, ब्लो करके जैसे रहता है, या फिर सूंघ के निज़ल इंसफ्लेशन करके ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, इसका IV रूट से ले रहा है, कोई रेक्टल से ले रहा है, कोई इसको वेपराइज फॉर्म में सूंघ के ले रहा है, पाइप से ले रहा है। तो ऐसे ऐसे इसके बहुत तरीके हैं। ओरली और मैं बोलूँगा इंजेक्शन के थ्रू इसको लिया जाता है ज़्यादातर, मैं अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो बॉडी के अंदर ये लिवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन से ये निकल जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इंसान की बॉडी के अंदर ये डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ा रहा है, तो इससे ज़्यादा होगा क्या, बहुत ज़्यादा खपत में बढ़ा रहा है, वो भी 6 टाइम बहुत ज़्यादा गुना तेज़ है ये अपने कैथेनॉन ड्रग की फैमिली से। अपनी फैमिली में मतलब ये बहुत सबसे तेज़ बच्चा है पूरा कैथेनॉन में। ठीक है, और कोकेन जैसे इफेक्ट हैं इसके ज़्यादातर में, MDMA से भी ज़्यादा कोकेन जैसे इफेक्ट है, क्योंकि MDMA इज कंसिडर्ड एज अ इंटैक्टोजेन। ठीक है, इम्पैथोजेनिक, एम्पैथी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है इंसान को दूसरे के लिए, ऐसी वाली बात है। तो उस ड्रग की क्लास ही स्टिमुलेंट से भी अलग है अगर मैं MDMA की बात करूँ। ठीक है, इसमें कोकेन का फीलिंग है और कोकेन से भी अगर मैं बोलूँ 10-15 गुना, 6-8-9 गुना मान लो तेज है उससे भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर फिजिकल एनर्जी क्या होगा, इंसान को फिजिकल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा बात करने लग जाएगा। ठीक है, ब्रुक्सिज्म भी होगा, क्योंकि MDMA एक फैमिली जो रहती है कैथेनॉन्स जो फिनाइलएथालामीन से ब्रुक्सिज्म करती है, मतलब अपनी जीभ काटना स्टार्ट कर देगा, बार बार अपना ना ऐसे जीभ काटना, ब्रुक्सिज्म कहते हैं, ऐसे जीभ काटना स्टार्ट कर देगा दांत से, ऐसे ऐसे करके दांत घिसना जैसे टाइप, और ऐसे करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। स्टिमुलेंट का काम क्या होता है, यू 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 करके आपको सीधा ले जाता है ऐसे डोज में, फिर एकदम से क्या होता है ऊपर से डाउन सीधा ले जाता है। मैंने इसको ऐसा मजाक में ना डोब्रियल बॉल इफेक्ट कहा था। ठीक है, डोब्रियल बॉल इफेक्ट मैंने अपना दिया था कि एक बॉल को जब बहुत ही प्रेशर से नीचे फेंकते हो तो बहुत ही ऊपर जाती है, लेकिन जैसे ही आपको ऊपर ले जाती है वो एकदम से आपको नीचे भी गिराती है। तो जैसी स्टिमुलेंट आपको हाई फॉर्म में ऊपर ले जाएगा, जब आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते रहते जो लोग इनका कर रहे हैं, वो एकदम से आपको डिप्रेशन फॉर्म में भी लेकर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये वाली बात होती है ना। तो उससे क्या होता है, इससे क्या होगा, आपको एकदम से
एनजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी, पैरानॉइड फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एकदम से डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो खुशी थी वो एकदम से डिप्रेशन, ज़्यादा डोज ऐसे से बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आपका बीपी क्या है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर बीपी डाउन भी जाने लग जाएगा हल्के हल्के, कन्फ्यूजन होना स्टार्ट होगी, हेल्यूसिनेशन भी होना स्टार्ट हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हेल्यूसिनेशन ज़्यादा होने पर साइकोसिस होने के चांसेस, आंखें बंद कर रहे हो, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, बिल्कुल डॉट डॉट पे सब दिख रहा है, आगे देख रहे हो तो कुछ और अजीब लग रहा है, सोच ही नहीं पा रहा, दिमाग मतलब फुल काम करे जा रहा है, एक चीज़ कोई सोच रहे हो आपको बहुत ही एक्सैजरेट फॉर्म में दिखा रहा है, आंखें बंद सोच के भी पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। ये टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा पानी चूस लेता है, ये कैथिनॉन्स जो एमडीएमए ऐसे एमडी ड्रग होते हैं, पूरा पानी चूस लेता है, आपको पानी की दिक्कत, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण ही ब्रुक्सिज्म ऐसे आप दांत काटना ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, दांत घिसना, ठीक है, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। किडनी में दबाव पड़ेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोलाइट का पूरा बैलेंस रहता है नमक पानी का, तो उस पर तो किडनी में दबाव पड़ेगा, किडनी फेलियर होने के चांसेस। ये कब है, जब आपका डोज बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आप बहुत एक्सट्रीम डोज पर पहुँचना स्टार्ट हो जाओगे। स्ट्रोक होने के चांसेस है, हाइपरनेट्रीमिया होने के चांसेस हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इफ़ेक्ट चलते हैं 6 घंटे से लेके 6 घंटा रहता है इसका इफेक्ट। 30 मिनट के अंदर ये अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिखाता है, फिर 2 घंटे बाद धीरे धीरे करके डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनको स्लीप साइकिल डिस्ट्रेस रहती है ऊपर नीचे, ठीक है, उनको एग्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है, वायलेंट भी हो सकते हैं, तोड़ फोड़ मचा दी, ठीक है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट रहेगा, ठीक है, हड्डियों में दर्द रहेगा, ठीक है, मसल रिलैक्स नहीं रहेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों में होगा, ठीक है। और एक बार मैं आपको बता दूं, अगर इस ड्रग का कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो, फिर इस ड्रग को पहली बारी में किसी ने, क्योंकि सबके जेनेटिकली भी अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, कोई लोग ऐसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा दारू पी के भी जिंदा रह लेते हैं, कुछ कुछ, ये सबका जेनेटिक फैक्टर भी होता है जो एडवांटेज है। किसी को वो नहीं कह रहा हूँ कि ड्रग लो और मेरे जेनेटिक्स अच्छे मुझे करना चाहिए, नहीं, किसी के जेनेटिक फैक्टर्स भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो निग्रोइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो निग्रोज होते हैं आपके अफ्रीकन्स, उनकी काफ़ी अच्छी मस्कुलर बॉडी होती है, उनकी बॉडीज़ में क्या है वो जेनेटिकली है उनकी पावर, ठीक है, ज़्यादा अच्छी मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा है, ठीक है, ये है। तो वैसे ही इस ड्रग में, जैसे और जेनेटिक्स में मैं देख के बता दूं कि बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि इस ड्रग को एक बार करने के बाद या बार बार करने के बाद, अलग अलग रहता है, जैसे उनका डोपामीन और न्यूरोट्रांसमीटर उतने लेवल पे उसके बाद पहुंचता ही नहीं है जितना उन्हें चाहिए था। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक बहुत खतरनाक झूले पे मैं तुम्हें झुलाऊंगा, तुम्हें एक बार डर लगेगा, सारा डर निकल जाएगा, दूसरी बार झुलाऊंगा, थोड़ा डर निकल जाएगा, तीसरी बार डर ही नहीं लगा, चौथी बार डर ही नहीं लग रहा, और तुम बोल रहे हो मुझे अब इससे खतरनाक राइड चाहिए जिससे मुझे और ज़्यादा डर लगे। तो वैसे ही डोपामीन और नॉन एफिनेफ्रिन को उतना ही रिवॉर्ड सिस्टम, उतना ही ताकत से, उतनी ही मज़ा चाहिए फिर से। और ये ड्रग करने के बाद वो सारा मज़ा, अगर आप नॉर्मली इसको ना करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जैसे आना चाहिए था, ठीक है। तो इससे दिक्कत हो जाती है, किसी को बार बार करने पे ऐसा होता है और किसी को एक बारी में ऐसा सिम्टम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन रहता है उसके बाद, ठीक है, फिर ऐसे लोगों को थकान रहती है और मूड लो रहेगा, क्योंकि उतना लेवल का या तो ड्रग आपको बहुत ज़्यादा और कंजप्शन में उसको करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा उसके अलावा जिससे आपको उतना मज़ा, अच्छी फीलिंग आए। इतनी बातें मैंने आपको बता दी। एक डोजेज का हम बता के चल लेते हैं कितना है। देखिए 200 से 300 mg का बहुत स्ट्रॉन्ग डोज होता है ओरली टैबलेट फॉर्म में, बहुत खतरनाक डोज बन सकता है, ये बहुत हाई डोज में, ठीक है। 50 to 80 लो, ठीक है। इनसफ्लेशन फॉर्म में, वेपराइज फॉर्म ऐसे करके ले रहे हो तो 80 mg to 125 mg बहुत स्ट्रॉन्ग डोज होता है, बाकी 20-60 नॉर्मल, ठीक है। इससे ज़्यादा जाएगा तो ऐसे ऐसे आपको हाई डोज सिम्टम देखने को मिलेंगे। किसी को इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर ले, उसको ट्रीटमेंट कैसे करें? सबसे पहले उसको हाइड्रेशन करें, पानी पिलाएं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि पूरा पानी चूस लेती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसे पानी रेगुलर इंटरवल में हल्का हल्का देते हैं, सारा पानी नहीं, हल्का हल्का ऐसे करके। कार्डियक केयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई बीपी बढ़ने से क्या होता है, कार्डियक फेलियर होने के भी चांसेस रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उनको देते रहे, आईवी रूट से जो भी रहता है आपका, क्या होता है, नमक पानी जो घोल रहता है, ORS जो रहता है उसका भी पूरा ऐसे सलाइन पूरा जो रहता है उसको देते रहें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से क्या होता है, जैसे आपने डायरिया में देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, आप अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहे। इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम, सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। रैप्टोमाइलिसिस हो जाता है। रैप्टोमाइलिसिस क्या होता है कि मसल फाइबर जो होते हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उनका जो प्रोटीन है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं, जैसे हमारे में जो खून में रहता है ना हीमोग्लोबिन, तो इनमें मायोग्लोबिन रहता है। इससे क्या होता है, ये पूरी तरीके से फाइबर जो होता है बर्बाद हो जाता है, जिस कारण बॉडी के अंदर मसल फाइबर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा लिंक करता है किडनी डैमेज से भी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और बहुत ज़्यादा रोल है हमारी मसल्स के लिए भी और हमारी किडनी के लिए। किडनी एक स्टोरेज फॉर्म में जो ढंग से नहीं कर पा रही है, तो मसल में भी उतना नहीं आ रहा, तो रैप्टोमाइलिसिस भी हो जाएगा, ठीक है। एंटीडोट इसका कोई अवेलेबल है नहीं,
कोई इसका एंटीडोट अवेलेबल है नहीं, ट्रीटमेंट करा जाता है भैया, क्योर नहीं है, एंटीडोट है, एंटीडोट अवेलेबल नहीं है इसका, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है दोस्त, ट्रीटमेंट का यही सीन है कि आईवी रूट से बेंजोडाइज़पिन दिया जाए, एंटी साइकोटिक ड्रग्स दिए जाएँ, ताकि इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा इस ड्रग को करने के बाद ना कि मिर्गी भी आ जाती है, बहुत दिमाग को तुमने बहुत ज़्यादा इतना शौक ही दे दिया है कि वो इतनी एनर्जी बहुत ज़्यादा कैसे करेगा इंसान के लिए, एक सबकी एक बॉडी की लिमिटेशन है। तो एंटी साइकोटिक्स और बेंजोडाइज़पिन से उसको सुलाया जाए ताकि काम करा जाए, क्योंकि वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर के लिए, कंट्रोल के लिए ऐसी चीज़ें रहता है। जो उसके एडिक्ट्स होते हैं वो डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहता है, हाथ पैर कांपते हैं, ड्रग नहीं मिलता, सोने में दिक्कत आती है, और उनका अलग अलग पैरानोया रहता है, वही वाली चीज़ें, ये वहम करते हैं, ये मार देगा, ये हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊँगा, ऐसी चीज़ें रहती हैं। साइकेट्रिक थेरेपीज इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, CBT थेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें काम करा जाता है ऐसे करके, ठीक है। इसकी कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट मैंने केमिकल टेस्ट की सारी रिएजेंट के नाम तो नहीं लिखे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वो टेस्ट है ये कि एक टेस्ट होता है मार्क्विस्ट, ठीक है, फ्रॉड, साइमन टेस्ट और ज़िमरमैन टेस्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। और भी कुछ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट हैं कैथिनोन को डिटेक्ट करने के लिए, अगर इसमें मिला दे कि ये कैथिनोन है। अब कैथिनोन कुछ भी हो सकता है वैसे तो ये इनकी फैमिली को ड्रग करने के लिए, कि कैथिनोन नाम का जो ढांचा है इसके अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए कैसे। मार्क्विस्ट में ये येलो कलर देगा पॉजिटिव होने पर, फ्रॉडिस में येलो कलर देगा, क्या होता है, साइमन में ब्लू टेस्ट देगा, ज़िमरमैन में पर्पल ब्राउन कलर देगा, और मॉरिस टेस्ट में ये डार्क ग्रे ब्लू कलर देगा, ऐसे कुछ में आसपास देगा। एक इसमें टेस्ट होता है नार्क टेस्ट, मैंने बताया था नार्कोटिक एनालिसिस रीएजेंट टेस्ट, उसके अंदर ये क्या देगा, आपका जो आपका पाउडर सैंपल जो भी आपको मिलेगा वो आप में येलो से ग्रीन कलर देगा, जो कि पॉजिटिव दिखाएगा कि ये MDPV है। यूरिन टेस्ट के अंदर यूरिन की स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करा जाता है, रेड कलर एक स्ट्रिप में एक बार आगे आ गया, ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है, MDPV पॉजिटिव है, ठीक है। इस ड्रग को कौन से शेड्यूल में डाला गया है दोस्त, तो शेड्यूल है आपका शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या है कि इस ड्रग का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, और इस ड्रग ये पूरा इलीगल है। ये ड्रग कहीं पे आप पे मिल गया तो आप पे सख्त कार्रवाई होगी, और कोई इसका मेडिकल इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल भी इसका कोई मेडिकल इस्तेमाल नहीं है। इसलिए और ड्रग के साथ क्या ये मिक्सअप होता है तो मैं क्या ही बताऊँगा, ठीक है। और ड्रग के साथ मिक्सअप होने में यही है कि कोकेन, एम्फेटामिन, एल्कोहल, इन सब के साथ ये काम नहीं करेगा, कुछ देने की ज़रूरत नहीं, उल्टा तुम इंसान ख़त्म ही हो जाएगा पूरी की तरीके से। कोकेन के साथ दे दिया तो ख़त्म, ठीक है, पूरी तरीके से इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, अपना ही सर फोड़ दिया दीवार पे तो कुछ तो ख़त्म ही हो जाओ, कूद गए कहीं, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा इसके बारे में कुछ एडिशनल बातें कर लेते हैं। MDPV जो ड्रग है आपका MDPV, वो MDPV ड्रग की एक खास बात ये है कि MDPV बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। बहुत लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत लोग किसी को मार सर फोड़ देते हैं, ऐसी वीडियोस में कार वार तोड़ के अपना सर दे के मारते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, होश ही नहीं रह रहा है, ऐसे करके डिसओरिएंटेड है रियलिटी से, पता ही नहीं चल रहा है क्या सच है क्या बोलते हैं झूठ है, तो ऐसे करके। तो ऐसे लोग जो वायलेंट बिहेवियर के होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऐसी देखी गई है, तो इस कारण ना इस ड्रग को बैन कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रग है, बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक ड्रग है। दूसरी बात, एक रिपोर्ट में ये पाया गया, ये पता नहीं कितनी सच है कितनी हद तक, कि जो लोग इस ड्रग के कंज्यूमर्स होते हैं वो कैनिबलिस्टिक हो जाते हैं। कैनिबलिज्म समझते हो, आदमखोर, मतलब इंसान को खाने की टेंडेंसी हो जाती है, उन्हें इंसान का मीट खाने का ऐसे पागलपन हो जाता है, मार के ऐसे खाना। ऐसा देखा गया है भी, और देखा 1-2 रिपोर्ट्स में ऐसे देखा गया, बट कुछ जो डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। बट ऐसा मैं आपको एक एडिशनली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतनी टेंडेंसी से इंसान इतना पागल हो रहा है तो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भरोसा नहीं है। और ऐसे ड्रग के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। बाकी ये थी वीडियो MDPV के बारे में, जो कि बाथ सॉल्ट का मॉलिक्यूल है, जो एक टाइम पे सीन स्टिमुलेंट ड्रग था, जिसको एक इस्तेमाल करा जा सकता था पर वो रोक दिया गया। आगे अगली वीडियो में कुछ और ड्रग के बारे में बात करेंगे। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये NRX नॉलेज चैनल है, ठीक है। इसके बारे में हम जो ऐसे रहता ही है, ठीक है, मैं आपको बताता ही रहता हूँ। आज वीडियो थोड़ा डिले आई थी, कुछ काम पड़ गया था, बाकी अगली वीडियो में पक्का बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।